देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर खूब जुबानी हमले बोल रही है। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला में सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अल्पमत है और इस बात का आभास मुख्यमंत्री को हो गया है। सरकार ने आनन फानन में महिलाओं के लिए 1500 रुपए की बिना बजट की घोषणा की है और महिलाओं को विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी ठगने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। सरकार का जाना तय है और इसी डर से मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक नियुक्तियां दी है। सरकार में विधायक नाराज है, जिसका परिणाम राज्यसभा चुनाव में सभी को देखने को मिला। 6 कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के समर्थन में वोट किया और ऐसा दौर आया कि कैबिनेट की बैठक हर रोज होने लगी और कई बार एक दिन में 2 बार भी होने लगी। और आनन फानन में इस प्रकार के निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिए गए जो बहुत हास्यास्पद भी है। कई अधिकारियों को एक्सटेंशन दी गई, कई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिए गए। आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों? उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को आभास हो गया है कि शायद वह भविष्य लंबा नहीं है। जिसको ओबलाइज करना है किया जा सकता है तो अभी कर लेना चाहिए। और मैं इस बात को आंकड़ों के साथ में कह सकता हूं। आप ही लोग हमसे पूछते थे और हम आपको बोलते थे कि ठीक नहीं चल रहा है और हमारी बात साबित हुई। अभी हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राज्यसभा का जब चुनाव का परिणाम आया आपके सामने, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनकी पार्टी के एजेंट को वोट दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बहुत बड़ी स्तर पर नाराजगी थी, निराशा थी, जलालत थी, जिसका हम जिक्र आज से नहीं कई महीनों से कर रहे थे। बागियों के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि ऐसी संभावनाएं बन रही है, मगर इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही लेगा। विधायकों ने भाजपा के प्रत्याशी को संसद तक पहुंचने के लिए योगदान दिया है। इसी के मद्देनजर आगे की प्रक्रिया उनके लिए सम्मानजनक बनाई जाएगी, जबकि कांग्रेस में उन्हें जलील किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों को बर्खास्त किया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। विधानसभा प्रिविलेज कमेटी की तरफ से भाजपा के 9 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, जिसका जवाब दे दिया गया है, लेकिन उस तरह के नोटिस का कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा की 2 सीटों और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भाजपा हाईकमान शीघ्र नाम का ऐलान करेगी। वहीं मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रश्न पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान करता है और जो प्रदेश में राजनीतिक हालात बने हैं उसको देखकर कांग्रेस और भाजपा सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं देगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा 4 सीटों पर जीतेगी और उपचुनाव में भी भाजपा 6 सीटें जीतेगी। जहां तक बागी कांग्रेस विधायकों का भाजपा में शामिल होने का प्रश्न है तो उसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। नहीं, देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके मुताबिक तो सिर्फ इतना ही कहना है उसमें हमको कि उसको एग्जामिन कर रहे हैं हमारा पार्टी का नेतृत्व के साथ साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बारे में जो निर्णय करना होगा बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसमें निर्णय हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है। मेरा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में भी
पहले नाम कुछ और तय किए थे उन्हें, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्हें छुट्टी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। मंडी को लेकर एक चर्चा चल रही है। कांग्रेस के एक बड़े धड़े पर भाजपा की नजर है, जिनको भाजपा अपना मंडी से प्रत्याशी बनाना चाह रही है। क्या उस दिशा की तरफ भी भाजपा आगे बढ़ रही है? पर ये मंडी पर ही नजर आप लोगों की क्यों है मालूम नहीं, लेकिन हमारी नजर तो पूरे प्रदेश भर में है और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की नजर पूरे देश भर में है। बहुत जगह नजर घूम रही है, बहुत लोग नजर जो आ रहे हैं उस पर पार्टी निर्णय करेगी जो भी करना होगा, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात इस तरह की ज्यादा नहीं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।